ये देखो हर जगह डर लग रहा है ना कि नेगेटिव पावर रहती है जो उसके पास आस पास आ जाती है करके। दिखता कुछ नहीं है भाई, फील करो ना जब। और ये रहा, तो ये हुई थी क्योंकि डॉक्टर ने, एक गलत आदत भी है, मैं कहीं जाती हूँ ना, यहाँ की रोटी रहती है वो बंदी वहीं जाती है वो, ठीक है, तो ऐसे पसर जाओ बस सांड की तरह, सोना है तो सोना है भाई, चल ही लेने, तो मैं ही चल जाऊंगी। तो मम्मी ने कहा चल। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं मोनिका भंडारी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ लगभग 8 बजे से। तो अभी तो मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत ही काम करे हैं। एक्चुअली आज मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल क्योंकि मेरी तबीयत कई दिनों से ख़राब है। मेरे कमर में राइट साइड को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ आज अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हॉस्पिटल। तो मैं कुछ ज़्यादा हैवी काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो आज फ़िलहाल तो वैसे दर्द कम है। तो अभी आ चुकी है, अभी हमारे यहाँ कहीं भी धूप नहीं आई है। हमारी साइड को तो धूप बिल्कुल नहीं आई है, थोड़ा भी नहीं। पर सामने वाले गाँव में तो धूप आ चुकी है आधे आधे तक। ये नौर बसरी पिपलेत वगैरह जो आधे पार तक तो आ चुकी है धूप। वहाँ धूप जल्दी आती है और जल्दी जाती है। 3 बजे के आसपास वहाँ धूप चली जाती है, 3 या 4 बजे के आसपास। हमारे यहाँ धूप लेट में आती है तो लेट में ही जाती है। तो अभी यहाँ आएगी आधा घंटे के आसपास में आएगी धूप। वहाँ जल्दी आती है तो जल्दी चली जाती है, यहाँ लेट में आती है तो लेट में ही जाती है। ये हमारे कालू और कालू की माँ भी लगे घास खाने पे, इनका पेट ही नहीं भरता कभी। और इस बार हमारे पेड़ पे आए हैं पपीते। वैसे इनका साइज काफ़ी छोटा है पर इस बार थोड़ा मीडियम आई रखा है। ये हमारा लहसुन और यहाँ पे राई। तो दोस्तों मिलते हैं आपको तैयार होने के बाद, तब तक के लिए ब्लॉग पे बने रहे। तो दोस्तों अभी मैं बैठ रही हूँ यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए, पर यहाँ पे लकड़ियाँ नहीं जल रही सही से। तो इसे हमारे पहाड़ में यहाँ गढ़वाली में कहते हैं दुधिंडा, ऐसे कहीं कुछ और भी कहते हैं। डमरू भाई चल। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए। एक्चुअली मेरा चाय बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं दूध और पानी दोनों मिक्स डालती हूँ, उसके बाद उसमें चाय पत्ती और वो डालती हूँ चीनी। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो इसका ये पकड़ने वाला कुंडा भी टूट गया है, मम्मी ने तोड़ा ये। तो इस पर आटा, एक्चुअली हमारे साथ क्या हो रहा है ना कि हम जैसे पहले 4 लोग थे घर पे, तो मेरी दीदी ससुराल चली गई है, भाई भी अपनी ट्रेनिंग पे चला गया, तो मैं मम्मी है। तो हम जितनी भी कोशिश करते हैं ना कि खाना कम बनाएं मतलब फिक्स बनाएं, ज़्यादा बासी ना रहे। तो ऐसा नहीं हो रहा है, हर चीज़ बासी रही जा रही है, चाहे दिन का चावल और दाल हो, सुबह की रोटी सब्जी हो, हर चीज़ थोड़ा थोड़ा करके बासी रही जा रही। पर आटा ज़्यादा बासी रहता है, पता नहीं क्यों। मैं गूंथती हूँ तो तब भी तो थोड़ा ठीक, मतलब 2 टाइम के लिए चलता है। मम्मी गूंथती है तो 3-3 4-4 टाइम के लिए, उसके बाद हमें भैंस में भी डालना पड़ता है, मतलब इतना ज़्यादा गूंथती है मम्मी। तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ तैयार, मैं रोड में भी आ चुकी हूँ। आप देखते हैं गाड़ी मिलेगी, मतलब चाचा जी की गाड़ी आती है, अगर उसमें जगह होगी तो उसमें जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं पैदल जाऊँगी। तो ये हमारे रोड पे काम लगा हुआ है। हमारा ये जो रोड का काम है तो ये लगभग मार्च अप्रैल तक फाइनल होना है। तो इसलिए आजकल ज़्यादा काम लगा है, ज़्यादा मिस्त्री आए हुए हैं। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ना, जहाँ भी ये झाड़ियाँ कट रखी है, जला रखी है ना, ये सारी ज़मीन बाहर वालों ने ले ली, इस साइड के लिए पूरी ज़मीन। ये देखो, और नीचे से गाड़ी आ रही है। इससे पहले गाड़ी आए मैं अपने नीचे वाली रोड पे चली जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल उठ रही है जब गाड़ी जा रही है। तो अभी नीचे से गाड़ी आ रही है, तब तक मैं चली जाती हूँ नीचे सामने। तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ खाड़ी में, लाई थी अपनी बहन के सूट सिलवाने के लिए, पर अभी ये दुकान बंद है। और यहाँ रोड पे चल रहा है काम, नहीं रोड पे नहीं, मतलब मार्केट में घरों के नीचे से कुश्ते बन रहे हैं। ये देखो हर जगह काम लगा।
भाई ये लोग कितने बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं। ये दूसरा वाला देखना, ये मेरे एक्सपेक्टेशन से बड़ा पत्थर ला रहे हैं। भाई ये कैसे चल रहे हैं इतने बड़े पत्थर के साथ। माननी पड़ेगी यार बात, इतना ठंडा यहाँ नीचे देखो, पानी पानी, ये नहर है पूरी। बेचारे यहाँ काम करने पे लगे। तो दोस्तों मैं अभी घर पहुंच चुकी हूँ। ये रही दवाई, मेरी आधी उम्र तो दवाई खाने पे निकल गई। तो मैंने बना ली है चाय, चाय के साथ खाएंगे रस, क्योंकि मम्मी ने बनाई है खिचड़ी, पर मेरे खिचड़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो अभी पीते हैं फिलहाल चाय। तो दोस्तों अब हमारी तैयारी हो चुकी है खेत में जाने की। तो ये रही तरांती, जो कि हमारा मेन हथियार है। तो हम जा रहे हैं अभी खेत में, मिलते हैं आपको खेत में पहुंचने के बाद। तो दोस्तों अभी रात हो चुकी है, अब मैंने बनाई है चाय, और चाय के साथ ये अरसे। एक्चुअली ये अरसे हमारे घर पे कई टाइम से थे, मतलब लगभग 1 हफ्ते से थे, पर मैंने नहीं खाए थे खांसी वगैरह की वजह से। तो अभी मैंने चाय में खा रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा क्रंची हो चुके हैं, मस्त मज़ा आ रही है आराम से। सो दोस्तों हमारा रात का खाना पीना हो चुका है। अब मैं ना शाम के टाइम पे नहाई थी, तो मैंने पूरा खुद को ऐसा कवर कर रखा है, क्योंकि मेरे को जो लगभग कितने आई थिंक 15 से 20 दिन तक जो खांसी चल रही थी ना भाई, मेरे को तो अभी इतना ज़्यादा डर लग रहा है ना कि खांसी जुकाम ना हो जाए। इन सॉल वगैरह को हटाती हूँ। एक्चुअली मेरे बाल गीले थे, तो मैं छत पे गई थी दिए जलाने के लिए मंदिर में, तो जिसकी वजह से मम्मी ने कहा था कि बाल बांध के रखना, क्योंकि यूँ हैं पहाड़ों में क्या होता है कि अगर कोई लड़की किसी बाहर मतलब घर से बाहर जाके खेतों में जंगलों में जाके अगर कहीं मैगी पार्टी वगैरह मतलब कुछ खाती है करके, या बाल खोलती है, जोर से हंसती है, नाचती है वगैरह, तो इन चीज़ों से उसके लिए मतलब जो नेगेटिव पावर रहती है जो उसके पास आसपास आ जाती है करके ऐसे कहते हैं। वैसे होता है, मतलब मैंने भी 30% केसेस ऐसे देखे हैं कि होता है। अब आप लोग कहोगे कि एजुकेटेड लोग हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, देखो हम पहाड़ी हैं, गढ़वाली हैं, तो गढ़वाल में तो ये सब चलता है, कुमाऊं में कुछ और चलता होगा। तो हमारी गढ़वाल में ऐसा होता है कि हमें तो मतलब नेगेटिव पावर्स हम मानते हैं, तो हम पॉजिटिव भी मानते हैं। हमारे यहाँ मंदिरों में ढोल नगाड़े बजते हैं, उसमें देवी देवता नाचते हैं। किसी मतलब पर्टिकुलर पर्सन को, मतलब जो देवी होती है या देवता होते हैं, तो चूज करते हैं, तो उस बंदे पे आते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि जिसके ग्रह कमजोर रहते हैं उस बंदे पे देवी देवता ज़्यादा निवास करते हैं करके। तो अगर हम नेगेटिव पावर्स को मानते हैं तो हम पॉजिटिव को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही नेगेटिव, ऐसे भी नहीं है कि पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों को मानते हैं। क्योंकि हमने खुद से देखा है यार, ये चीज़ हम प्रत्यक्ष लोग कहते हैं कि कहाँ है, मतलब ऐसे करके क्या दिखता है, दिखता कुछ नहीं है भाई। फील करो ना, जब पता लगे ना, अपने सामने कुछ देखो ना, उस चीज़ पे बिलीव होता है। तो आज मैं गई थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। आप सोच रहे कितनी खुश क्यों है, खुश नहीं हो भाई। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मतलब काफ़ी बोले तो काफ़ी एक्सपीरियंस वाला था, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम रहता है ना हर चीज़ का, किसी भी चीज़ का, तो काफ़ी एक्सपीरियंस वाला रहता है। तो दूसरी बात थी, मैं अकेले गई थी एंड मेरे को लिटरली नहीं पता था यार, मतलब हॉस्पिटल में इतने सारे लोग, ऐसी ऐसी परेशानी जो हमने अभी तक फेस नहीं करी है। मैं सोचती हूँ यार हम अभी परेशान रहते हैं तो इसका क्या सोल्यूशन होगा करके, ऐसा वैसा। पर भाई मैंने दिक्कतें देखी है ना ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों में, तो मैं गई थी। वैसे तो भगवान की दया से, पहले तो मैं भगवान को धन्यवाद बोलना चाहूँगी, तो उनकी दया से, भगवान जी की दया से मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं निकली। ये रही मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, ये है, और ये पर्ची कटी थी, और ये रहा। तो ये हुई थी क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि इस स्टोन की तुम्हें शिकायत हो सकती है करके, तो तुम चेकअप करा लेना, अल्ट्रासाउंड करा लेना। तो मैंने कराया था
जो नॉर्मली रिपोर्ट आई थी, इसमें कुछ ऐसा खास आया नहीं था, मतलब दिक्कत वगैरह कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है तुझे। तो आई थिंक वो नस वस पड़ गई होगी, क्योंकि पहाड़ों में होता है कि हमें चाहे लड़की हो लड़का हो, छोटा हो बड़ा हो, जो जितना लाग पाता है सामान खेतों से, जिस बोल दो तुम, लकड़ी घास वगैरह जितना हम कर सकते हैं तो हम कर देते हैं। ऐसे कोई बात नहीं थी कि मैं बच्चा हूँ तो मैं इतना नहीं ले जाऊंगा, मेरे को आदत है। अब ऐसे मेरे को ना एक एक गलत आदत भी है। मैं कहीं जाती हूँ ना, जैसे घास वगैरह लकड़ी वगैरह लाने के लिए, तो मेरे को याद आदत है, मैं ना हल्का अगर भार मेरे पे, तो मेरे को लगता नहीं है कि मैं कुछ लाई हूँ, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो मैं बोझ ले जाऊँ तो काफ़ी, मतलब ऐसा हो कि हैवी हो, मतलब करके ना, तो जिससे मेरे को ऐसा लगे कि हाँ भाई थक गई हूँ, ले गई हूँ इतना सामान, ऐसे करके हो। तो मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ। ठीक, तो मेरे को ऐसी आदत है। तो मैं बहुत ज़्यादा बोझ लाती हूँ, खुद ही अपने रिस्क पे लाती हूँ। मम्मी मना भी करती है तो भी मैं किसी की नहीं मानती, अपने रिस्क पे लाती हूँ। क्योंकि मेरे को हल्का बोझ लाना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यही है। तो कुछ लोग कहते हैं कि देखो, मेरे गांव में तो 50% लड़कियां जो प्रॉपर घर का काम करती है, 50 ऐसी हैं जो मतलब नहीं करती है ज़्यादा काम। तो कुछ लोग क्या कहते हैं करके कि आजकल लड़कियों में ये हो गया है कि जैसे रिश्ते मांगने जाओ तो लड़कियां डिमांड करती है कि हमें देहरादून में घर चाहिए। और कहते हैं कि जो लड़कियां मायके में पूरा काम करती है, ससुराल जाके कुछ काम नहीं करती, सिर्फ बोलती हैं कि हम कुछ काम नहीं करेंगे, ऐसा वैसा। तो भाई मैं बता दूं, ये वाली बात बिल्कुल फेक है। क्योंकि ऐसा कोई नहीं कहता भाई, जो बंदी मायके में काम करती है ससुराल में भी प्रॉपर काम करती है। ऐसा काम चोर बंदा कोई नहीं होता। तो जो काम चोर होता है मायके में भी काम नहीं करता, ससुराल में भी जाके बहाने ही मारता है। पर जो काम करने वाला होता है तो वो मायके में प्रॉपर करता है, ससुराल में भी प्रॉपर करता है। ये सिर्फ लोगों की बातें हैं। लोग क्या चाहते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं देहरादून ऋषिकेश में, ताकि ना वो भैंस पाले ना ये खेती बाड़ी करे। ठीक है, आज जब तुम्हारी लड़की की बारी आ रही है, तुम लड़कियां ढूंढ रहे हो, तो तुम्हें मिल नहीं रही है, तो तुम ऐसे, मतलब वो क्या कहते हैं कि बहाने टाइप के, मतलब ऐसे कि लड़कियां तो ऐसी कहती वैसे कहती। कोई ऐसा नहीं कहता। मेरे को, मेरी इतनी फ्रेंड्स की शादी हुई है, किसी बंदी ने तो भाई ऐसे नहीं बोला कि मेरे को यहाँ चाहिए। गाँव में बहुतों की ससुराल है, जो किस्मत पे होता है यार। क्योंकि जो दो पति पत्नी होते हैं उनका बंधन ऊपर से ही आता है भाई। तो जिसकी जहाँ की रोटी रहती है वो बंदी वहीं जाती है वो। ठीक है, तो ऐसे कोई बात नहीं होती कि ऐसा वैसा। जो काम करता है वो काम करता ही है, जो काम चोर होता है काम चोर ही होता है। तो भाई मैं सच बताऊं, मैंने 2024 में अपने मतलब फेक फ्रेंड्स टाइप के होता ना, उन्हें छोड़ा था। ठीक है, आज 2025 में दवाइयों ने बीमारियों ने मेरा इतना साथ दिया है, मेरे को लग ही नहीं रहा अकेलापन। मेरे को लगा था मैं नई नई लोकेशन पे घूमने जाऊंगी 2025 में, अपना एक मेमोरेबल ईयर बोल के ऐसे ही बोलो कुछ, तो ये बनाऊंगी। पर ये तो कुछ नहीं बन रहा भाई, मेमोरेबल बन रहा है क्योंकि मुझे बीमारियां ही बीमारियां हो रही है। तो मेरे बर्थडे के टाइम से पहले तो मेरे को सर दर्द हो रहा था, न्यू ईयर के 1-2 दिन बाद से 3-4 दिन मेरे को सर दर्द हुआ। वैसे तो मतलब नॉर्मल नॉर्मल से हुआ, तो 2-3 दिन वो हुआ। ठीक है, तो मेरे बर्थडे के बाद मेरे को क्या हुआ, खांसी, मतलब हल्का पहले जुकाम लगे 1-2 दिन, उसके बाद खांसी। खांसी भी इतने हाई लेवल की, मैंने ना आज तक मतलब दवाइयाँ ना भगवान की दया से खाई भी थी ना, तो कभी भी मतलब ऐसे दो, मतलब हाँ यार दवाइयाँ तो काफ़ी खाई। हाँ मतलब समझ लो खांसी के लिए कभी इतनी वैसी दवाइयाँ नहीं खाई थी। तो इस बार मैंने लगभग 3 बार दवाई, एक बार खाड़ी से दवाई लाई थी, 2 बार मैं चंबा थपलियाल से दवाई लाई थी। तो मेरे को फर्क, खाड़ी वाली से तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा भाई। मैंने तो दवाई जाके आग में फेंक दी, क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो दूसरी वाली थी जो मैं थपलियाल से लाई थी चंबा से, तो उससे तो मतलब फर्क तो पड़ा, पर खांसी पे कुछ नहीं पड़ा। मतलब हेल्थ तो ऐसा था कि दर्द वगैरह होता तो वो ठीक हो गया था, और अदरवाइज मतलब खांसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो खांसी ठीक होते होते लास्ट टाइम तक तो मेरे को हो गई कमर दर्द, मतलब ये इस साइड को मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। तो सैटरडे को मेरा दर्द हुआ, मतलब सुबह उठते टाइम। तो मेरे को लगा, एक तो मेरे को सोना नहीं आता, बहुतों की आदत होती है, बहुत बहुत लोग सीरियस होते हैं एक बार, मतलब करवट ही नहीं लेते हैं रात में। तो मेरे को आदत नहीं है, मेरे को ऐसा कि पसर जाओ बस, सांड की तरह सोना है तो सोना है, डज नॉट मैटर अगल बगल कौन सोया है। तो मैं नहीं करती। हमारे घर पे डबल बेड है, तो उसमें मैं और मेरी मम्मी सोते हैं। तो मम्मी तो बेचारी एक साइड पे आराम से सोई रहती है, मेरी मम्मी हाइट में मेरे से छोटी है, तो एक साइड को सोती रहती है, सोई रहती है। अरे मैं हूँ, मेरे को ना जब तक मैं पूरे बिस्तर में ऐसे सांप की तरह रेंग ना जाऊँ ना, तब तक मेरे को नींद नहीं आती। ठीक है, तो मेरे को सोना नहीं आता। तो मेरे को लगा कि मैं शायद किसी गलत तरीके से सो गई होंगी, जिसकी वजह से मेरा दर्द वगैरह, क्योंकि बहुत बार होता है कि मेरे गर्दन में जाता है दर्द, क्योंकि मेरा सोना नहीं आता।
तो कभी हो जाता है। तो मेरे को लगा नॉर्मली हो रहा होगा, तो मैंने क्या गई थी मैं चंबा, डॉक्टर ने बोला था खांसी के लिए दोबारा आना, तो मैं दोबारा गई थी। तो उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगाया था दर्द का। मैंने कहा कि दर्द है, उन्होंने बोला कि तूने बोझ वगैरह उठाया होगा तो एक काम करना, कम बोझ उठाना या तो मत उठाना। तो मैंने ठीक है तो इंजेक्शन लगाया था, तो 1-2 दिन ठीक था। फिर परसों एक दिन क्या हुआ, सुबह में काम वगैरह करा मैंने। हमारा पहाड़ियों का रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी होता है, तो ये नहीं कह सकते कि पहाड़ी अगर लड़की है तो बैठी रहती होगी, लड़का है बैठा रहता होगा, लेडीज़ है बैठी बुढ़िया, सभी लोग प्रॉपर काम करते हैं घर में। तो आजकल तो क्या है, हमारी बहुत ही ज़्यादा छोटी फैमिली हो रखी है। मेरे भाई भी अपनी ट्रेनिंग पे चला गया है दिल्ली गाजियाबाद में, और बहन दोनों ससुराल में ही रहती हैं, एक पठानकोट में रहती है और एक क्यारी में रहती है। तो मैं और मेरी मम्मी हैं, तो मेरी मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा काम करती है, एंड उनके पाँव में भी दिक्कत होती है घुटने पे, तो वो भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो मेरे को ऐसे तबीयत ख़राब भी थी, तो मेरे को ये था कि यार मम्मी जब बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि उन्हें भी दिक्कत होती है, तो मैं चाहती कि ना करे। तो मैं खुद से भी कोशिश करती थी कि मैं करूँ करूँ। और एक मेरे को ना मतलब तकलीफ़ होती है, मैं बोल नहीं पाती किसी से। तो मेरे को ऐसा था कि मैंने नहीं बोला, पहले मेरे को लगा कि नॉर्मली हो रहा होगा, मैंने अब दवाई खानी, मैंने कहा तो क्या पता तब ना हो। तो थोड़ी देर में दर्द इतना बढ़ा कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, कि मैं सांस ले रही थी तो बहुत यहाँ पे ना इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं चल रही थी, दर्द हो रहा था। मैं एक टाइम को किनारे गई रूम में, मैं रोने लग गई। और मैंने क्या करा, मैंने कहा मैंने सोचा मेरे यार मैं मम्मी के पास भी बोलूँ, तो मैंने कहा कैसे बोलूँ, क्योंकि मेरी मम्मी सिंगल पेरेंट्स है। और पहले मेरी दी पहले बीमार हुई थी, तो मेरी मम्मी काफ़ी डर जाती है, जैसे हम भाई बहनों को थोड़ा सा भी कुछ हो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो मैं नहीं कहना चाह रही थी, पर मेरे पेन मतलब मेरे सहने से ऊपर हो गया था। तो ऐसे भी नहीं है, मैं ऐसे जैसे बहुत सारे होते हैं ना, दर्द होता है तो एकदम रिएक्ट कर लेते चिल्लाते हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत वैसी टाइप की लड़की हूँ कि मेरे को कितना भी दर्द होगा मैं चुपचाप सहती हूँ। तो मैं गई मम्मी के पास, मैंने कहा मम्मी, मम्मी ने मेरी आंखों को देख के पता लगा दिया कि रो रही है। मम्मी ने कहा क्या हुआ, मैंने कहा मम्मी, मैंने कहा मेरा दर्द हो रहा है। बोल कहाँ पे, मैंने कहा यार मम्मी यहीं पे जहाँ पे हो रहा था। बोल ज़्यादा हो रहा है, मैंने कहा हाँ कि ज़्यादा हो रहा है, क्या क्या करना है कि हॉस्पिटल चलना है। मैंने कहा कि हाँ चल, मैंने कहा अब भाई चल ही लेने, तो मैंने कहा मैं ही चल जाऊँगी। तो मम्मी ने कहा चल ठीक है। मम्मी ने कहा तब तो अंदर में बैठ, पानी पी, थोड़ा रिलैक्स हो। मैं अंदर में भाई जितने भगवान थे ना मैंने सबको याद करा। तो मतलब ऐसा था कि क्या बताऊँ, बोल भी नहीं पाऊंगी, खैर रोने लग जाऊंगी। तो ऐसा था कि मैंने कहा यार चल, मैंने कहा फिर मेरी मम्मी आई, हम दोनों तैयार वगैरह हुए, गाड़ी बुक करी हमने, और हम डायरेक्ट निकल गए भंगेली के लिए। हमारा पास में ही हॉस्पिटल है, लगभग 2-3-4 किलोमीटर तो नहीं होगा, इतना ही दूर है। तो हम वहाँ गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे पहले बहुत लेट तक पर्ची वगैरह कटी, लगभग आधा घंटा हमने वेट करा, पर्ची कटी तो हम गए। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ, मैंने कहा सर यहाँ पे दर्द हो रहा है। फिर उन्होंने पूछा यहाँ पे दर्द हो रहा है कब से हो रहा है, कितना हो रहा है करके, कि और दिक्कत भी है, उल्टी वगैरह वैसा है। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कहा सिर्फ दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा ज़्यादा पेन हो रहा है, मैंने कहा हाँ ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने उस टाइम पे मेरे को 2 इंजेक्शन लगवाए, क्योंकि पेन रिलीफ मतलब पेन रिलीफ कर रहे थे, पेन कम करने के लिए थे। तो 2 इंजेक्शन लगे, उन्होंने कहा 15-20 मिनट वेट करो, अगर कम होता है तो हम तुम्हें दवाइयाँ देंगे। तो वो दम मतलब कम नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें स्टोन की दिक्कत हो सकती है, तुम एक काम करना, अपना चेकअप करा देना, अल्ट्रासाउंड करा देना, जो बोराड़ी या नंदनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो जाते हैं करके। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे को दवाई दी, भाई तो सरकारी हॉस्पिटल में बोलना क्या है, उन्होंने दवाई दी, गैस की दी और पेन किलर दी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये दवाइयाँ हैं 2, ORS का गोली है, एक सिरप भी था, वो भी बोल दिया उन्होंने बाहर से लाना। भाई अब तुम्हारे हॉस्पिटल में यहाँ हॉस्पिटल में आ रखे हैं, बाहर हम दवाई लेने कहाँ जाएंगे, कहाँ मिलेगी हमें दवाई, क्योंकि खाड़ी में इतना कुछ है नहीं है, डॉक्टर वगैरह का नॉर्मल डॉक्टर्स है। तो मैंने 2 दिन लगभग वो दवाई खाई, मेरा पेन कम नहीं हुआ। अब मेरे को नहीं मालूम था कैसे हुआ पेन, तो आज मतलब बोले तो कल रात से पेन कम था वैसे मेरे को, तो कम था, क्योंकि अदर मतलब जो पहले की रातें थी तो मैं जब करवटें ले रही थी उस टाइम पे भी दर्द हो रहा था, पर परसों से नहीं हुआ था दर्द, मतलब कल से नहीं हो रहा था दर्द, आज कम था। तो मम्मी ने कहा कि अगर गैस वगैरह की होती है तेरे को दिक्कत तो ये दवाई खा ले। मैंने 1 दिन दवाई खाई, 2 दिन खाई। मैंने कहा, मेरे मन में एक डाउट हो गया था यार, मैंने कहा पत्थरी तो नहीं है करके, और मैंने कहा कुछ और बीमारी तो नहीं है। मैंने कहा मम्मी एक बार अल्ट्रासाउंड कर, मम्मी ने कहा हाँ जा लेगी। तो मैं चली गई थी नंदनगर, वहाँ अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड करते टाइम उन्होंने पूछा भी मतलब कितना दर्द हो रहा है करके, ऐसा वैसा। तो मैंने फर्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड कराया था, क्योंकि
तो मेरे को काफ़ी ऐसा लग रहा था कि पेन होता हुआ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने जेल टाइप का कुछ डाला पेट में, तो मशीन लगाई, तो उससे पता लग रहा था कि क्या क्या है करके। तो उन्होंने कहा कि तेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने दवाइयाँ दी हैं। दवाइयाँ भी भाई जेब भर भर के दवाइयाँ हैं। बचपन में मेरे पास टॉपियाँ हुआ करती, जेब भर भर के अब दवाइयाँ हो रही है इतनी सारी, पता नहीं भाई। ये तो शायद ये गैस की है शायद। और ये इस पर 3 अंडे बना रखे हैं, 3 टाइम की है। 2 अंडे वाली है, 2 टाइम की है। ये भी शायद इसी का भाई बहन है, भाई भगवान जाने। और ये क्या है, ये सिर्फ 1 दिन को खानी है। इतने मैं अपने मैथ्स के क्वेश्चन याद करती ना, तो भाई मैं 12th में भी गणित ही ले लेती, क्या दिक्कत थी। एक्चुअली मैंने ना हॉस्पिटल में कोई भी वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। एक तो मैं अकेली, मैंने कहा, और फिर ऐसा है कि मैंने अभी तक वीडियोस वगैरह मतलब लोगों के सामने नहीं बनाई है। मैं काफ़ी मतलब मेरे लिए कैमरा फेस करना बहुत टफ था। मैं रियली बताऊँ, मैं अभी तक कहीं शादी वगैरह में जाती हूँ, कुछ फंक्शन अटेंड करती हूँ, तो मैं कभी फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करवाती। मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म आती है, मतलब पता नहीं क्यों आती है, पर आती है। मैं फ़ोटोज़ वगैरह में बहुत कम रहती हूँ। तो मैंने कैमरा फेस करना भी अभी सीखा है, यूट्यूब के थ्रू ही सीखा है, मतलब सीख रही हूँ, अभी भी नहीं आता वैसे। तो कुछ मैं वीडियोस तो बना लूँ, पर कुछ लोग होते हैं जो आके नेगेटिव, वो वीडियोस पे कमेंट नहीं करेंगे। मतलब घर में आके या कहीं मिलते हैं तो बड़ा कमेंट करते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ गढ़वाली में थोड़ा ऐसा बोलते हैं कि हाँ आजकल ही वीडियो बनवानी, एनन बोल दी, तनन बोल दी। तो वो होता है ना, कुछ लोग डीमोटिवेट करते हैं, मतलब उनका मजाक एक सिर्फ जरिया होता है मजाक बनाने का, कि तुम ऐसे बोलते हो वैसे बोलती हो। हाँ भाई, मैं अच्छा नहीं बोलती हूँ, मेरे को नहीं आता अच्छा बोलना, तुम सिखा दो ना। तुम नहीं सिखा सकते तो मुंह बंद करके बैठ जाओ, होता है कि नहीं होता। पर मैं सच्ची बताऊँ, मेरे दादी के साइड के जो रिलेटिव्स हैं वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब सपोर्टिंग तो तुम बोलो ना, मतलब एक तो क्यूट है, मतलब इतने प्यार से रखते हैं ना। मैं जबकि मतलब हमारे दादी दादाजी नहीं है, पापा जी भी नहीं है, ताऊ जी भी नहीं है। तो एक होता है ना कि जब घर के बड़े ही नहीं है तो लोग रिश्ता तोड़ देते हैं, तो वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिंग है। रेखा दीदी के टाइम पे, जब रेखा दीदी की शादी के टाइम पे यहाँ आए थे, तो मजाक मजाक में पता नहीं किसने बोल दिया कि यूट्यूब वीडियो बनाती है। और जो हमारी ताई जी हैं वो ऋषिकेश में रहती हैं, तो उन्होंने कहा था कि हैं यूट्यूब वीडियो बनाती है। मेरे को लगा ये भी मजाक करने वाले, मैं निकल गई, मैंने कहा मजाक बनाएंगे। वो ऐसा होता है ना कि इंसान मतलब नर्वस हो जाता है कि ऐसा कोई बोल दे। उन्होंने बोला भेज मेरे को, तो दीदी ने शायद उनको लिंक भेजा था यूट्यूब वीडियो का, तो उन्होंने देखी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब तो उन्होंने बोला कि अरे बेटा इतनी अच्छी वीडियो बनाती है तू, इतनी प्यारी वीडियो बनाती है, वाह बेटा बहुत अच्छी वीडियो बनाती है, ऐसा वैसा। लेकिन मैंने तेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करके। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सही में कि मतलब अगर कोई हमें दूर से ऐसे मतलब है कि वो डेली हमारी क्लोज नहीं है, रहते हुए ऋषिकेश में ही है, देहरादून में ही है, तो उनके हस्बैंड ने भी वीडियो देखी, तो वो भी उन्होंने बहुत प्यार से बोला कि हाँ बेटा बहुत अच्छा कर रही है, कि कर ले अगर तेरे को तेरा इंटरेस्ट है तो कर ले। तो मैं सच्ची बताऊँ, मतलब यूट्यूब में आना मेरा एक सिर्फ ऐसा इंटरेस्ट था कि मैं लोगों को देखती थी। मैं भी वीडियोस में, जैसा कि जो वीडियोस वगैरह नहीं बनाते हैं, तो उन्हें भी लगता होगा कि क्या ही बकवास कर रहे हैं ये कैमरा पे। पर भाई जब कैमरा मुंह के आगे होता है ना, तब फट जाती है कि क्या बोले क्या ना बोले। तो कैमरा फेस करना काफ़ी टफ है मेरे लिए। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा शाय हूँ, मैं तो ऐसे बोल भी नहीं पाती। वैसे मेरे आधा से ज़्यादा रिश्तेदारों को ऐसा लगता है कि मैं बोलती नहीं हूँ। अब तो भले मैं फिर भी थोड़ा बहुत मजाक कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं बोलती। तो मेरा क्या है, मैं ज़्यादा लोगों के साथ नहीं बोलती। मैं कॉलेज में भी पढ़ती हूँ, लोगों को लगता है कॉलेज में हज़ारों बंदे बंदियाँ रहती हैं। मैं भाई मेरा कुछ नहीं है, 3-4 लोग हैं कॉलेज में जिनसे मेरी बात होती है। होती भी क्या है, डेली कभी किसी से फ़ोन पे नहीं होती, मैसेज पे नहीं होती। कॉलेज जाती हूँ तो कॉलेज में हो जाती है बस। 1-2 लड़कियां हैं और एक ही लड़का है, और शायद हाँ 1-2 लड़के हाँ ऐसे ही करके हैं। मतलब मेरे क्लास में टोटल 5-6-7 बंदे होंगे बस जिनसे मैं बात करती हूँ। और मतलब मेरे बोले तो मेरी लाइफ में क्लोज फ्रेंड जो सर्कल है, तो उनमें सिर्फ कितने होंगे, 4-5 मतलब गिनने लायक बनते हैं, बस 5-6 लोग हैं जो थोड़ा क्लोज है। मतलब मैं इमोशंस उनसे अपने शेयर कर लेती हूँ, वो भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं। इतने लोग, पहले मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था भाई, मैं गिनती थी उंगलियों पे, ये भी मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। मेरे को लास्ट टाइम पे ना, जब कोरोना टाइम चल रहा था, कोविड टाइम, क्या यार अंग्रेजी में रखा है, कोरोना वाला टाइम चल रहा था ना, तो हाँ मैंने क्या करा था, मेरा ना कोरोना के टाइम पे हमारा 12th था, तो हम कोविड स्टूडेंट ही समझ लो, जो भी समझना है।
तो वो थे, तो क्या करते हैं कि मैंने 1 साल ड्रॉप करा था फैमिली कंडीशंस की वजह से। मैंने 1 साल ड्रॉप करा था, मैंने कॉलेज नहीं करा था। तो मैं घर पे ही थी मम्मी के साथ। तो मेरे को लगा था कि 12th तक तो भाई चस्का चढ़ा रहता है दोस्तों का। तो मेरे को लगा था दोस्त यार, मैंने कहा मेरे तो बहुत दोस्त हैं भाई। जब एक एक दोस्त को फ़ोन करती थी हमेशा, ना कोई कॉल बैक करता था, ना कोई, मतलब ऐसा था कि यार दोस्त कहाँ गए वो दोस्त। तो कोई दोस्त वोस्त नहीं होता, सब ने मतलब पत्ता कट गया था। तो मैंने दोस्त वगैरह सब छोड़ दिए थे कोरोना के टाइम पे। तो कॉलेज में गई, 1-2 थोड़ा जिगरी जो बन गए थे। तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग रहा मेरा कॉलेज टाइम भी, पर मैं ऐसे ज़्यादा फ्रैंक नहीं रहती किसी के साथ। तो मेरा नेचर ही ऐसा है। बहुत से लोगों को लगता है कि मोनिका में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है वगैरह, मुझे कुछ नहीं है। मेरे को ऐसा कि जिसे मैं जानती हूँ, अगर उसने सामने से स्माइल दी तो मैंने भी हाई कर लिया। अदरवाइज अगर कोई जानता है पर वो देख नहीं रहा तो मैं भी इग्नोर ही करती हूँ। मेरा भी ऐसा नहीं है कि हाँ चिपक जाओ कि हाँ भाई कैसा है, हाँ बहन कैसी है, ऐसा कुछ नहीं है मेरा भी। जो जानता है तो वो जानता है, जो नहीं जानता ना जानता है, कोई बात नहीं, चलता है। तो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है जो मतलब गांव में है। तो हम 4 लड़कियों का ग्रुप था। तो काफ़ी हमने काफ़ी मस्तियाँ करी हैं यार, खत्तरों के खिलाड़ी बने हैं, भाभी ननद चाची क्या क्या नहीं बने, बहुत खेला है मेरे साथ में। अब भले ही 2 की शादी हो गई है, मैं यहाँ ग्रुप में यहाँ गाँव में। तो मेरा जो लाइफ है, हर किसी की लाइफ स्ट्रगल से भरी होती है, पर हर किसी का स्ट्रगल अलग अलग होता है। तो जिन लोगों की लाइफ स्ट्रगल में, मतलब जिन लोगों की लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता है तो दूसरे बंदे की फीलिंग नहीं समझ पाते हैं, ऐसी बात है। तो अब मैं खाती हूँ दवाई, रात भी काफ़ी हो चुकी है, मेरे को वीडियो भी एडिट करनी है, कल सुबह अपलोड भी करनी है। क्या अपलोड बोलते हैं? हाँ अपलोड ही बोलते हैं, अपलोड भी करनी है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड आई होप आपको ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो ब्लॉग तो वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट सब्सक्राइब भी करें। अभी यार ये वाली लाइन मेरे को बोलनी नहीं आती, मैं सीखूंगी फिर मैं बोलूँगी। ये वाली लाइन मेरे को बिल्कुल भी बोलने नहीं आती, कि एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।